हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो अभी रिसेंटली गो फर्स्ट की फ्लाइट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि 2 अक्टूबर 2021 को इसको अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में 40 मिनट ज़्यादा टाइम लगा था, जिसके पीछे मेन रीज़न यहाँ पे पाकिस्तान है। तो एक्चुअली में क्या हुआ था कि 23 अक्टूबर 2021 को जो हमारे होम मिनिस्टर है मिस्टर अमित शाह, उनके द्वारा जब जम्मू कश्मीर में विजिट किया गया था तो एक डायरेक्ट फ्लाइट लॉन्च की गई थी श्रीनगर से शारजाह के लिए, जो कि यूएई में लोकेटेड है। और इसको ऑपरेट किया गया था बजट एयरलाइंस की गो फर्स्ट, जिसको कि पहले गो एयर के नाम से जाना जाता था, उस एयरलाइंस के द्वारा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे रेड लाइन में ये रूट देख रहे हैं जो कि श्रीनगर से शारजाह का रूट है, इसको पूरा ट्रैवल करने में 23 अक्टूबर 2021 को जब इस फ्लाइट को लॉन्च किया गया था 3 आवर्स 42 मिनट लग रहे थे। बट उसके कुछ बाद यानी कि 2 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के द्वारा डिनाई कर दिया गया कि उसका जो एयर स्पेस का रीजन है उसके थ्रू ये फ्लाइट नहीं जा सकती। इस वजह से इस फ्लाइट को श्रीनगर से राजस्थान और गुजरात के रास्ते से शारजाह जो कि यूएई में है वहां तक पहुंचाया गया था, जिसकी वजह से 40 मिनट ज़्यादा टाइम यहाँ पे लगा था। इस वजह से काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का मानना है यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर है उसको वायलेट किया गया है। तो इसके बारे में पूरे डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले फ्रीडम ऑफ एयर को थोड़ा समझ लेते हैं, जिसका बेसिक मतलब है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की जो एयरलाइन से किसी दूसरी कंट्री में जब जाती है तो उनके पास में कुछ स्पेशल प्रिविलेज होते हैं, और उन सब के रिगार्डिंग ही ये जो फ्रीडम ऑफ एयर्स हैं इन सबको बनाया गया था। इनको बेसिकली शिकागो कन्वेंशन के थ्रू बनाया गया था, जिसको कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन के नाम से भी जाना जाता है। ये कन्वेंशन बेसिकली 1944 में 7 दिसंबर को शिकागो में साइन किया गया था। जिस टाइम ये साइन किया गया था टोटल 52 सिग्नेचरी स्टेट्स के द्वारा इसको साइन किया गया था। जिससे कि होता क्या है, जैसे जो भी एयर स्पेस के रूल्स हैं या फिर एयरक्राफ्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी, उसके साथ साथ जो एयर ट्रेवल्स के जो राइट्स होते हैं, उन सब के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं वो इस कन्वेंशन के थ्रू बनाए गए थे। अब यहाँ पे वैसे तो इसको साइन 1944 में किया गया था, बट ये लागू 1947 में 4 अप्रैल को हुआ था। और उसी टाइम पे जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि ICAO के नाम से भी जाना जाता है, जो बेसिकली एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिससे कि जो इंटरनेशनल एयर ट्रेवल के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है, वो भी बन गई थी। वो भी बेसिकली 4 अप्रैल 1947 से ही स्टार्ट हुई थी। अब वैसे तो जब इस कन्वेंशन को साइन किया गया था तब टोटल 52 इसके सिग्नेचरी थे, बट अभी रिसेंट की अगर हम बात करें तो इसके टोटल 193 स्टेट पार्टीज हैं, जिसमें सारे यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं वो सब इंक्लूडेड हैं। बट यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के एक मेंबर लिक्टेंस्टाइन जो है उसको छोड़ के सारे मेंबर्स इसके कन्वेंशन की जो है स्टेट पार्टीज हैं। वहीं पे एक ऐसा मेंबर भी है जो कि यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है, जो कि कुक आइलैंड्स है, बट वो इस कन्वेंशन का पार्टी है। और जो ये फ्रीडम ऑफ एयर है, जिससे कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री की जो एयरलाइंस है उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, जिससे कि वो किसी दूसरी कंट्री में जा सके, वहाँ पे अपने एयरलाइंस को लैंड करा सके, पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा सके। इन सब के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, कुछ राइट्स हैं। जैसे कि फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर का जो राइट है उसमें यहाँ पे ये बात की जाती है कि किसी भी एक कंट्री का जो एयरलाइन है वो किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरी के ऊपर से फ्लाई होके जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे इंडिया से दिल्ली से कोई फ्लाइट अफगानिस्तान के रीजन में जाना चाहती है तो वो पाकिस्तान के जो ऊपर का रीजन है, एयर स्पेस का जो रीजन है, उसके थ्रू फ्लाई करके अफगानिस्तान पहुंच सकती है। वैसे ही यहाँ पे एक सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर है, जिसमें ये बात की जाती है कि कोई भी किसी एक कंट्री की जो फ्लाइट है या फिर एयरलाइन जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जा सकती है, वहाँ पे लैंड कर सकती है किसी भी नॉन ट्रैफिक रिलेटेड पर्पस के लिए। जैसे कि अफगानिस्तान में मान लो ये फ्लाइट लैंड करती है और वहाँ पे इस फ्लाइट को रिफ्यूल किया जाता है या फिर कोई भी मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है। बट ये जो फ्लाइट है जो कि दिल्ली से अफगानिस्तान गई थी, इसको मेनली जाना ईरान है, तो ये दिल्ली से अफगानिस्तान और ईरान तक जा सकती है, जहां पे अफगानिस्तान में बीच में ये स्टॉप कर सकती है, वहां पे इसको रिफ्यूल किया जा सकता है, कोई भी मेंटेनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सकता है। वैसे ही थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर है, जिसमें ये बात की जाती है कि कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि अपनी खुद की होम कंट्री से अपने पैसेंजर्स या फिर कार्गो को किसी दूसरी कंट्री में ले जाके ड्रॉप कर सकता है। और उसी टाइप का है फोर्थ फ्रीडम ऑफ एयर, जिसमें बात की जाती है कि किसी भी दूसरी कंट्री से वो अपने पैसेंजर्स कार्गो को लेकर अपनी होम कंट्री में
ला सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख सकते हैं किसी कंट्री ए से कुछ पैसेंजर्स या कार्गो को यहाँ पे पिक किया जाता है और उनको अपनी होम कंट्री में लाया जाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर, जिसमें ये बात की जाती है कि कोई भी एक कंट्री, होम कंट्री जो है, उसका जो एयरलाइन है वो पैसेंजर्स या फिर कार्गो को किसी फॉरेन कंट्री जैसे कि कंट्री ए या कंट्री बी में भी ड्रॉप कर सकता है। और यहाँ पे वैसा ही सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर है, जिसमें बात की जाती है कि किसी भी कंट्री से वो कुछ पैसेंजर्स को या फिर कार्गो को पिक करके अपनी होम कंट्री के थ्रू किसी तीसरी कंट्री में ले जाके ड्रॉप कर सकता है। इसको एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि दिल्ली से कोई फ्लाइट अफगानिस्तान में जा रही, तो अफगानिस्तान में वो अपने पैसेंजर्स या फिर कार्गो उन सबको ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वहां पे उन सबको ड्रॉप कर सकता है और फिर आगे जाके ईरान तक ये फ्लाइट जा सकती है। और सेकंड जो फ्रीडम ऑफ एयर है उसमें यहाँ पे बात की जाती है जैसे कि थाईलैंड से कुछ पैसेंजर्स को यहाँ पे पिक किया जाता है और उनको मुंबई के एयरपोर्ट तक लाया जाता है और उसके थ्रू उन सारे लोगों को यहाँ पे सऊदी अरेबिया तक पहुंचाया जाता है। तो इस तरीके से जो पैसेंजर्स हैं उन सबको एक जगह से दूसरी जगह सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर के अंदर पहुंचाया जाता है। और उसके बाद आता है सेवंथ फ्रीडम ऑफ एयर, जिसमें यहाँ पे बात की जाती है कि किसी एक होम कंट्री का जो एयरलाइन है वो पैसेंजर्स कार्गो को पिक कर सकता है किसी और कंट्री से जो कि उसकी ओरिजिन कंट्री नहीं है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कंट्री बी से कुछ पैसेंजर कार्गो को पिक करके वो कंट्री ए में ड्रॉप कर सकता है और इन सब में से किसी का भी कनेक्शन उसकी खुद की जो होम कंट्री है, ओरिजिन कंट्री है, उससे कुछ रिलेशन ना हो तब भी ऐसा हो सकता है। वहीं पे एट्थ फ्रीडम ऑफ एयर जो है उसमें ये बात की जाती है कि जैसे खुद की होम कंट्री से वो कुछ पैसेंजर्स को या फिर कार्गो को लेके आ सकता है किसी एक कंट्री में, जैसे कि कंट्री ए में आ जाता है और कंट्री ए में 2 एयरपोर्ट है, वहां पे एक एयरपोर्ट से वो कुछ को ड्रॉप करता है और वहां से कुछ पैसेंजर से कार्गो को पिक करके बाकी जो दूसरा एयरपोर्ट है अगर वो वहां पे जा रहा है तो वहां पे भी वो ड्रॉप कर सकता है। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन एट्थ फ्रीडम ऑफ एयर में होती है। उसके बाद लास्टली यहाँ पे आता है नाइन्थ फ्रीडम ऑफ एयर, जिसमें बात की जाती है कि किसी एक होम कंट्री का जो एयरलाइन है वो पैसेंजर्स कार्गो को किसी दूसरी कंट्री में, यानी कि किसी फॉरेन कंट्री के जो 2 डोमेस्टिक पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंट्री ए में आप लोग यहाँ पे 2 डोमेस्टिक पॉइंट देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में पैसेंजर्स कार्गो को ड्रॉप कर सकता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह। और इस तरीके की जो चीजें उन सब के बारे में नाइन्थ फ्रीडम ऑफ एयर में बात की जाती है। और इन सब 9 राइट्स के थ्रू ही जो एयर ट्रैवल है उन सबको गवर्न इंटरनेशनल लेवल पे किया जाता है। और जिसमें जो फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर है उसको अभी रिसेंटली पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे वायलेट किया गया है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।